तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी वीकली Q&A की वीडियो। हर फ्राइडे को आती है भाई चैनल पे और आप लोगों के कमाल के क्वेश्चंस आते हैं जिसका मैं आंसर करता हूं। तो इस बार भी थैंक यू जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं और हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन वीडियो में नहीं है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी रिप्लाई भी करने की। जो पहला क्वेश्चन आता है वो है मंगला की तरफ से और ये कहते हैं, डू यू थिंक लेजेंड किलर ऑफ रैंडी ऑर्टन इज द बेस्ट हील गिमिक ऑफ ऑल टाइम? भाई देखो, मेरे हिसाब से ऑल टाइम का तो नहीं पता क्योंकि वो हर बंदे की अलग प्रेफरेंस होती है, अलग चॉइस होती है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली। और उसका एक रीजन है कि रैंडी ऑर्टन को जब भी हम एज ए हील देखते हैं तो बंदा ये नहीं कहता कि भाई बोर हो गए, पक गए इससे, या फिर इसके बारे में हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो इतने लंबे समय से कंसिस्टेंटली गिमिक चलता आ रहा है और डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आता है सिबासिस की तरफ से और ये कहते हैं, रूमर्स लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग एट समर स्लैम, मी ब्रिंग बैक द फील्ड एंड स्कॉश गोल्डबर्ग इन 1 मिनट, फैंस विल बी सो हैप्पी टू सी इट। भाई देखो, ये आप नहीं सिर्फ बहुत सारे लोग और भी सोच रहे होंगे और मुझे लगता है कि ऐसा होने को बिल्कुल भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि द फील्ड 1 मिनट में गोल्डबर्ग को स्क्वॉश कर दे, ये तो भाई हम सिर्फ 2K में ही कर सकते हैं गेम के अंदर। और बॉबी लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग की जहां तक बात है समर स्लैम में, आई डोंट थिंक कि वो एक ऐसा मैच है जो कि लैशली को और ज्यादा बढ़िया दिखा सकता है, क्योंकि अगर गोल्डबर्ग वापस आ रहे हैं और वो टाइटल जीत जाते हैं लैशली से तो हम जानते हैं कि फिर वही सर्कल रिपीट हो जाएगा। इतने समय से जिस स्टार को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी वो अपना टाइटल हार सकता है, और गोल्डबर्ग कितने कम मैचेस हारने के लिए मानते हैं ये बात तो हम जानते ही हैं। तो लैशली का जो हारने का चांस है उस मैच में ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है लिजेश की तरफ से और कहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू सी, वॉल्टर कैरियन क्रॉस ब्रॉन्सन रीड ऑन स्मैकडाउन और रोमन रेंज ऑन मंडे नाइट रॉ? एक काफी अच्छा सवाल है और ये ड्राफ्ट के रिगार्डिंग है कि भाई क्या हमें इसमें देखने को मिल सकता है या फिर क्या मेरी चॉइस रहेगी। और मैं बोलता हूं कि मैं भाई फर्स्ट ऑप्शन चुनूंगा, और इसका एक रीजन है कि रोमन रेंज को मंडे नाइट रॉ पे डाल के कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि रॉ डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ स्मैकडाउन जो है उसको भी तो लॉस होगा। लेकिन अगर हम इतने सारे सुपरस्टार्स वॉल्टर कैरियन क्रॉस और ब्रॉन्सन रीड इन सबको स्मैकडाउन पे डालते हैं और साथ के साथ रोमन रेंज भी है वहां पे, तो भाई एक शो इतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि भाई इससे हमारी कमी जो है वो पूरी हो रही है हर चीज की। रॉ आई थिंक सिर्फ रोमन रेंज के आने से उतनी भी ज्यादा बेटर नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो 3 घंटे का शो है। ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट बाद हमें रोमन रेंज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबल करना नहीं हो पाएगा। स्मैकडाउन 2 घंटे का शो है तो वो WWE कर पाती है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चुनूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका आंसर नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे रेसलिंग सिटी की तरफ से और ये कहते हैं, ड्रू मैकिंटायर विन मनी इन द बैंक आफ्टर समर स्लैम, और अगर वो स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट होकर रोमन पे कैश इन कर लें। अब ये चीज आई थिंक मैंने अपनी 1-2 वीडियो पहले बोली थी ड्रू मैकिंटायर पे जो हमने बनाई थी, और उसमें मैंने बोला था कि हम भाई ये तो बोल रहे हैं कि मैकिंटायर को मनी इन द बैंक नहीं जीतना चाहिए, लेकिन अगर वो जीत के रोमन पे कैश इन कर लेंगे फिर फैंस का रिएक्शन क्या होगा। तो इसी वजह से मैंने बोला था अभी हमको वेट करना चाहिए, हम थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कि WWE कैसे बुक करती है मैकिंटायर को। ये जो पॉसिबिलिटी अगर हो जाती है तो मजा आएगा देखने में कि एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज का मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन आता है तसीन की तरफ से और ये कहते हैं, व्हेन शैल फिन बैलर रिटर्न एंड व्हिच ब्रांड वुड ही रिटर्न? तो भाई सिंपल सी बात है, देखो फिन बैलर का रिटर्न आई थिंक मेरे हिसाब से मेन रोस्टर पे WWE को करना चाहिए। NXT में उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ तो अचीव कर लिया है, तो अगर वो वापस आते भी हैं तो एक बार फिर से उन्हीं सभी सुपरस्टार्स के साथ उनकी फ्यूड हमें देखने को मिलेगी। कुछ फ्रेश मैं अब फिन बैलर के साथ देखना चाहूंगा, और किस ब्रांड पे वो आएंगे मेरे हिसाब से मंडे नाइट रॉ पे बैलर को जाना चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर स्टोरी लाइन का पार्ट बन सकते हैं और उसकी वजह से रॉ का भी फायदा होगा। स्मैकडाउन ऑलरेडी लोडेड अप है, अच्छी स्टोरी लाइंस उस पर चल रही हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिन बैलर को रॉ पे जाना ज्यादा बेनिफिट कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस हेलो गेमर्स की तरफ से और ये कहते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप किसको पुश करते, सिजारो नाकामुरा या जॉन मॉरिसन? तो भाई देखो, सिजारो को ऑलरेडी पुश मिल रहा है, नाकामुरा को टाइटल जीतने का मौका मिल चुका है, जॉन मॉरिसन को मैं पुश करूंगा क्योंकि उनको अभी तक मौका नहीं मिला दिखाने का कि इंडिविजुअली वो क्या सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो मेरी लिस्ट में नाम होगा। टू फायर वन, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर। भाई बेस्ट फॉर बिजनेस, अगर मुझे काम करना है, अपनी कंपनी को डुबाना नहीं है, तो इनमें से तीनों को मैं किसी को भी क्यों रिलीज करूंगा। और अगर एक भी नाम मैं ले लूं तीनों में से तो फर्क आई डोंट थिंक कि कुछ पड़ेगा, क्योंकि वैसा तो मैं करना चाहूंगा नहीं। तो इसमें मैं एक कोई नाम नहीं लेने वाला। टू रिटर्न वन, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और द रॉक। तो मैं पर्सनली रॉक का रिटर्न सबसे ज्यादा देखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज्यादा बार तो वापस आते नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं तो मस्ट वॉच टेलीविजन हो जाता है, लोग सारे देखते हैं और इंटरेस्टिंग भी चीजें हो जाती हैं काफी। तो मैं रॉक को चुनूंगा। अगला क्वेश्चन आता है कॉम्बैट एलीट गेमर की तरफ से, आई एम सपोर्टिंग मैट रिडल
इन मनी इन द बैंक लैडर मैच, इन योर ओपिनियन हु विल विन दिस ईयर्स मनी इन द बैंक। तो भाई देखो अभी प्रेडिक्शन वीडियो तो आएगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, लेकिन अर्ली पिक अगर मुझे एक दो करनी हो तो मैं कहना चाहता हूं बिग ई का काफी चांस हो सकता है कि उनको वो ऑप्शन मिले। ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर है, रिडल है, इस बार काफी स्टैग्ड है बड़े स्टार्स के साथ मनी इन द बैंक। तो अभी फिलहाल मैं ड्रू मैकिंटायर को नंबर 1 पे रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका चांस सबसे ज्यादा है, और उसके बाद रिकोशे, जॉन मॉरिसन, बिग ई, ये 3 नाम है जो कि अगर जीत जाएंगे तो काफी बढ़िया चीज हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है अंजुमन की तरफ से, और ये भाई बेसिकली पूछ रहे हैं कि कैरियन क्रॉस क्योंकि मेन रोस्टर पे आने वाले हैं तो कौन उनकी स्ट्रीक खत्म कर सकता है एनएक्सटी में, और क्या एक्चुअली वो मेन रोस्टर पे वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। तो भाई देखो एनएक्सटी के पास बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि क्रॉस की स्ट्रीक को एंड कर सकते हैं, उनमें से पीट डन एक ऐसा नाम है, ऑब्वियसली एडम कोल हो सकते हैं, जॉनी गार्गानो हो सकते हैं, डेक्स्टर ल्यूमिस हो सकते हैं, कैमरन ग्राइम्स हो सकते हैं। तो रोस्टर तो काफी बढ़िया एनएक्सटी का जो कि फ्यूचर चैंपियंस बन सकते हैं। काइल ओराइली एक नाम है, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है, भरा पड़ा है, नामों की कमी नहीं है, सैंटोस एस्कोबार भी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई थिंक कि कौन उनकी स्ट्रीक एंड करेगा। अगर मेन रोस्टर के ऊपर कैरियन क्रॉस आ रहे हैं तो भाई वो डेफिनेटली आई थिंक वैल्यू देने वाले हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू उनको कोई नॉर्मल सुपरस्टार की तरह आई डोंट थिंक बुक करेगी क्योंकि विंस मैकमैन ने पर्सनली डिसीजन लिया है कि उनको इतनी जल्दी हमको मेन रोस्टर पे लाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कीथ ली या डेमियन प्रीस्ट की तरह उनका स्लो स्टार्ट ना हो, सीधा उनको बड़ी चीजों के अंदर डाला जाए, जैसे कि पहले हमने केविन ओवेंस और पेज इन सब लोगों के साथ देखा जो कि एनएक्सटी से आते हैं मेन रोस्टर में। तो उम्मीदें काफी लगी रहेंगी कैरियन क्रॉस के साथ, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अशनूर की तरफ से, और ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी लाइन इज द बेस्ट एंड विच इज द वर्स्ट। करंट स्टोरी लाइन की ये बात कर रहे हैं। तो भाई देखो बेस्ट स्टोरी लाइन की मैं बात करूं तो आई थिंक रोमन रेंस के अलावा आई डोंट थिंक कि उससे भी बेटर कुछ चल रहा है पूरे रोस्टर की अगर हम बात करें। और वर्स्ट स्टोरी लाइन की मैं बात करूं तो विमेंस डिवीजन की भाई सारी स्टोरी लाइन ही मेरे को वर्स्ट लग रही है। कोई भी इंटरेस्ट इतने लंबे समय से मेरा पूरी डिवीजन में किसी फ्यूड के अंदर नहीं बना है, तो विमेंस डिवीजन की सारी जो फ्यूड है वो डेफिनेटली वर्स्ट में ही जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है आरडीआर की तरफ से, राजेश की तरफ से, कहते हैं आफ्टर रोमन, सेथ, रैंडी एंड सीना हु विल बी द नेक्स्ट फेस एंड हील ऑफ द कंपनी। ये काफी बढ़िया पॉइंट है कि कौन वो हो सकता है। ड्रू मैकिंटायर को मैं बोलूंगा अभी भी भाई हमें काउंट नहीं करना चाहिए कि ऐसे कि वो किसी लायक नहीं है या फिर फ्यूचर में वो इतने बड़े नहीं बन सकते। क्या वो रोमन रेंस के लेवल पे अभी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो हो सकते हैं? ऑब्वियसली उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हील की जहां तक बात है मेरे को अभी तो ऐसा कोई बंदा नहीं दिख रहा जो बिल्कुल टॉप हील बन जाए कंपनी का, उससे बढ़िया कोई है नहीं, क्योंकि अभी भी आने वाले समय में रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन, ये सारे लोग कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। तो कौन वो हो सकता है एक हील सुपरस्टार, ये तो भाई मैं आप लोगों पे ही छोड़ देता हूं क्योंकि एक नाम मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा दिमाग में। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रोमन वर्सेस एज मैच, मींस क्या उसमें सेथ का रोल होगा या फिर क्लियर विनर हमें देखने को मिल सकता है? तो भाई ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इस मैच की अगर हम बात करें तो काफी क्लोज, काफी पर्सनल और रेसलिंग वाइज काफी मस्त होने वाला है, और मैं उम्मीद करूंगा इसमें कोई ना कोई बढ़िया स्टिपुलेशन भी डाल दी जाए, शायद एक लैडर मैच या फिर उस तरीके का कुछ। लेकिन एज को दिक्कतें तो बहुत सारी इस मैच में आने वाली हैं, जे ऊसो, जिमी ऊसो, और उसके ऊपर से अगर सेथ रॉलिंस भी हैं तो भाई डेफिनेटली काफी सारी दिक्कतें हैं। अब नेक्स्ट वीक हमको देखना पड़ेगा क्या रॉलिंस एक्चुअली में मनी इन द बैंक तो नहीं जीत जाएं, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो अपने आप में एक फेवरेट बन जाएंगे, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर रॉलिंस मनी इन द बैंक में नहीं आते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनती है कि वो एज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे और एज से वो अपना बदला लेना चाहेंगे समर स्लैम में। और आई थिंक गाइस कहीं ना कहीं वो एज वर्सेस रॉलिंस का जो मैच होगा वो हमें एक नंबर 1 कंटेंडर की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है फिर समर स्लैम में। तो क्लीन विनर तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि उस मैच में हमें इंटरफेरेंसेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आता है भाई उमेद की तरफ से, और कहते हैं हु थिंक्स दैट आयुष इज द इंडियन वर्जन ऑफ ट्रिपल एच, स्पेशली हिज फोरहेड, व्हेनेवर माय मॉम सीज शी सेज कि भाई एकदम ट्रिपल एच लगता है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये जो चीज है आई डोंट नो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ लगा लिया जाए जिससे गायब हो जाए, पर इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। और अगर इसकी वजह से लोग मुझे ट्रिपल एच कह रहे हैं तो भाई फिर मेरे लिए तो बढ़िया ही है, क्योंकि अगर मैं ट्रिपल एच लग रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं एज अ तारीफ ही मैं ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन आता है PQRSTWXYZ, अगर किसी को ABCD भूल गई थी तो इससे याद आ गई होगी, समर ऑफ पंक या फिर पेंडेमिक ऑफ द हेड ऑफ द टेबल। तो भाई ये देखो पेंडेमिक ऑफ द हेड ऑफ द टेबल आई थिंक अभी भी स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं चल रही है, उसका एंड नहीं हुआ है, लेकिन समर ऑफ पंक हम जानते हैं कि कितनी कमाल की थी, तो अभी भी मैं वही चीज चुनूंगा क्योंकि ओवरऑल आई थिंक वो बहुत बेटर थी। एंडिंग उसकी बेकार थी, अगर ये भी ऐसे चलती रहती है तो डेफिनेटली पूरे पिछले 10 सालों में समर ऑफ पंक के साथ नंबर 1 पे आ जाएगी और वन ऑफ द फाइनल स्टोरी लाइंस भी बन सकती है। तो कुछ खास ऐसा नहीं है कि एक अच्छी है दूसरी बहुत ही बेकार है, लेकिन समर ऑफ पंक मेरे लिए अभी भी बेटर है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे गाइस मोहम्मद की तरफ से, और ये कहते हैं अंडरटेकर हैज
wrestled 30 years in the WWE. He has given numerous memorable moments. Can we consider him the number 1 greatest of all time? और इस बात से मैं एग्री करूंगा। ये बात एक्चुअली मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या आप टॉप 10 सीरीज में एक वीडियो देखना चाहेंगे कि मेरे टॉप 10 WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम क्या होंगे, अगर एक लिस्ट में बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक होने वाला है और लोग कहेंगे भाई तूने नंबर पे इसको क्यों नहीं रखा, उसको क्यों नहीं रखा, लेकिन आई थिंक कॉन्वर्सेशन के लिए काफी बढ़िया हो सकता है, तो वो आप बताएं। लेकिन आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूं कि अंडरटेकर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और आई डोंट थिंक इंडस्ट्री को उतने क्लोजली, उतने पैशन से किसी और ने इतने लंबे टाइम तक फॉलो करा है जो कि अंडरटेकर ने करा है। अपनी एज में भी उन्होंने बार बार इस बिजनेस में वापसी करी है। अब उससे फर्क नहीं पड़ता उनका मैच वो अच्छा था या फिर बुरा था, लेकिन इतनी मेहनत करके वहां तक आना, बार आना और उस एज में आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और वो ऐसा ही कोई बंदा कर सकता है भाई जिसको बिजनेस के लिए पूरा पैशन हो। तो मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं। अगला क्वेश्चन आता है एजे स्टाइल्स की तरफ से, विच इज द बेटर कैरेक्टर, सेथ रॉलिंस 2014 to 15 या रोमन रेंज 2020 to 2021? एक बार फिर से भाई, मतलब ये आप ऐसी चॉइस देते हो कि भाई बंदा अगर एक बोलेगा तो कमेंट सेक्शन बोलेगा कि दूसरा तेरे को पसंद नहीं है। तो ये मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि दोनों गिमिक अपने आप में कमाल थे। सेथ रॉलिंस की जो स्टोरी लाइन थी अथॉरिटी के साथ वो काफी कूल थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद आगे लोग उससे पक चुके थे कि हर हफ्ते में अथॉरिटी का वही सीन देखने को मिलता है। तो रॉलिंस ने इंडिविजुअली तो काफी बढ़िया करा, लेकिन अगर मुझे एक बंदा चुनना हो तो मैं रोमन रेंज को चुनूंगा और उसका एक रीजन है। रोमन रेंज को मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि आई थिंक जो मोस्ट काम है उनकी इस पूरी स्टोरी लाइन में वो रोमन रेंज ने खुद करा है। मतलब सारे एलिमेंट्स बाकी के पॉल हेमन, ऊसोस, केविन ओवेंस और जितने भी अपोनेंट रहे हैं, डैनियल ब्रायन, एज, ये सभी लोगों का कहीं ना कहीं इनपुट ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन रोमन रेंज का कैरेक्टर जो एक टर्न लेके इतनी आगे तक इवॉल्व कर गया है, आई थिंक वो हमें डेफिनेटली रोमन के लिए बोलना पड़ेगा। रॉलिंस अपने आप में एक आइकॉनिक था और डेफिनेटली मैं उनको फिर से आर्किटेक्ट की फॉर्म में देखना चाहूंगा। और आज का फाइनल क्वेश्चन गाइस आता है, व्हाट वुड यू चूज? अंशुमन की तरफ से दो ऑप्शंस हैं, दो सिचुएशन है। Get main event push in the roster, win some titles including world title in the main roster, slowly to undercard a jobber and then get released, या फिर get main event feuds like in NXT like Adam Cole, Karrion Kross, Gargano, but don't get a chance to win a championship, risky main roster call up। तो भाई अगर मुझे इनमें से कुछ एक चुनना हो तो मैं फर्स्ट वाला ही चुनूंगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है कि अगर मैं WWE के अंदर वर्ल्ड टाइटल जीत के कुछ टाइम बाद जॉबर वॉबर बन के रिलीज हो भी गया, एटलीस्ट मेरी वैल्यू तो होगी कुछ इंडस्ट्री के अंदर कि ये बंदा एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन था, इसमें वो कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर NXT के अंदर मैं उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा और हमेशा ठीक ठाक सी फ्यूड में रेसल करते रहूंगा, उतनी बड़ी ऑडियंस के सामने मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मेरा करियर उतना अच्छा नहीं चलेगा। और ऊपर से हम जानते हैं कि NXT की पे भी कम है, मेन रोस्टर की पे भी ज्यादा है, तो भले ही रिलीज हो गया लेकिन जितना टाइम बिताया उसमें पैसे तो मैं काफी सारे एक्स्ट्रा कमा लूंगा। तो आई थिंक स्मार्ट यही रहेगा कि पहला ऑप्शन इस केस में चुना जाए। तो गाइस ये थे आप लोगों के सभी क्वेश्चंस इस हफ्ते के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें। अगले हफ्ते एक बार फिर से मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।